अच्छा, एआई के बारे में तो हम सब सुनते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? कोई जादू? नहीं, इसके पीछे का सारा खेल गणित का है। और आज हम इसी गणित को डिकोड करने वाले हैं, जो इस पूरी टेक्नोलॉजी को पार देता है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप अपने दोस्त को एक फोटो भेज रहे हैं। अब चाहते तो हैं कि वो एकदम बढ़िया दिखे, पर ये भी नहीं चाहते कि सारा मोबाइल डेटा ही खत्म हो जाए, है ना? तो फोन बिना क्वालिटी खराब किए उस फोटो को छोटा कैसे कर लेता है? कमाल की बात है कि इसी एक सवाल में एआई का पूरा राज छिपा हुआ है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर को बस बोला चलो छोटा कर दो और उसने कर दिया। इसके पीछे ना मैथ्स के बहुत सारे टूल्स की एक पूरी किट काम करती है। और आज हम हुआवे की इसी एआई मैथमेटिक्स गाइड की मदद से उस ब्लैक बॉक्स को खोलने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे एआई का मैथमेटिकल टूल किट, फिर समझेंगे कि इमेज से मैट्रिक्स का क्या चक्कर है। इसके बाद लीनियर अलजेब्रा की भाषा को जानेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि एआई सीखता कैसे है। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि इस जादू के पीछे का गणित आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखते हैं कि एआई के टूल बॉक्स में आखिर होता क्या क्या है। देखिए, एआई की जो पूरी इमारत है ना, वो असल में मैथ्स के 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है लिनियर अलजेब्रा, दूसरा प्रोबेबिलिटी और तीसरा ऑप्टिमाइजेशन। और हम एक एक करके इन तीनों को ही समझने वाले हैं। तो अब जब हमें एआई की टूलकिट का अंदाजा लग गया है, तो वापस चलते हैं अपनी उस इमेज वाली प्रॉब्लम पर। देखते हैं कि ये टूलकिट उसे सॉल्व करने में कैसे मदद करता है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, कंप्यूटर हमारी तरह नहीं देखते। उनके लिए दुनिया एकदम अलग है, उनकी भाषा ही अलग है। तो सवाल ये है कि जब एक मशीन किसी तस्वीर को देखती है तो उसे दिखता क्या है? उसे रंग, चेहरे या सीनरी नहीं दिखती। उसे दिखता है सिर्फ डेटा। उसे बस नंबर्स का एक ग्रिड दिखाई देता है और इसी ग्रिड को हम मैथ्स की भाषा में कहते हैं मैट्रिक्स। हाँ, तो यहाँ देखिए, ये जो नंबर्स का जाल है, यही वो मैट्रिक्स है। हर नंबर एक पिक्सल की वैल्यू है। मान लीजिए 0 का मतलब है एकदम काला और 255 का मतलब है एकदम सफ़ेद। और इनके बीच के जो नंबर्स हैं वो ग्रे के अलग अलग शेड्स हैं। तो असल में कंप्यूटर के लिए एक फोटो बस इन्हीं नंबर्स का एक बहुत बड़ा सा टेबल है और कुछ नहीं। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे पहले पिलर की, यानी लिनियर अलजेब्रा की। ये वो पावरफुल भाषा है जिससे एआई इन नंबर्स के समंदर को न सिर्फ समझता है बल्कि इसमें फेरबदल भी कर सकता है। तो लीनियर अलजेब्रा है क्या? ये असल में मैथ्स की वो ब्रांच है जो हमें इन नंबर्स के ग्रिड यानी मैट्रिक्स के साथ खेलने की, उनमें बदलाव करने की ताकत देती है, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से। अब इस स्लाइड पर देखिए, डेटा में हेरफेर करने के 2 अलग-अलग तरीके दिखाए गए हैं। एक तरफ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये तब काम आता है जब कोई कॉम्प्लेक्स बदलाव करना हो, जैसे किसी इमेज को 3D में घुमाना। और दूसरी तरफ है एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस, जो सिंपल काम के लिए हैं, जैसे किसी फोटो की ब्राइटनेस घटानी बढ़ानी। अब आते हैं मुद्दे पर। इमेज को कंप्रेस करना है तो हमें उसके सबसे ज़रूरी हिस्से पहचानने होंगे, राइट? यहीं पर काम आता है आइगन वेक्टर। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी डेटा का छिपा हुआ ढांचा या कहें कि स्केलेटन ढूंढ निकालता है। एक बार आपको ये ढांचा मिल गया तो मतलब आपको पूरी तस्वीर की सबसे ज़रूरी जानकारी मिल गई। और ये प्लॉट तो इसे एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। ये जो नीले तीर दिख रहे हैं ना, यही आइगन वेक्टर्स हैं। ये डेटा की सबसे ज़रूरी दिशाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब ये वो रास्ते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा जानकारी छिपी हुई है। इन आइगन वेक्टर्स को ढूंढकर ही एआई डेटा के सबसे अहम पैटर्न को पकड़ पाता है। तो निचोड़ क्या है? एक टेक्निक है सिंगुलर वैल्यू डिकॉम्पोजिशन या एसवीडी। ये क्या करती है कि इमेज के मैट्रिक्स को 3 हिस्सों में तोड़ देती है। अब इन हिस्सों में से एक हमें बताता है कि कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा काम की है और कौन सी कम। तो एआई क्या करता है? वो बस सबसे जरूरी जानकारी को रखता है और बाकी को हटा देता है। और बूम, आपकी इमेज कंप्रेस हो गई, वो भी बिना ज्यादा क्वालिटी गिराए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, असल दुनिया परफेक्ट नहीं होती। डेटा हमेशा साफ सुथरा नहीं मिलता, उसमें बहुत सारी अनिश्चितता होती है। और इसी अनिश्चितता से निपटने के लिए हमारा दूसरा पिलर यानी प्रोबेबिलिटी मैदान में आता है।
सोचिए, जब हम कोई फोटो खींचते हैं तो उसमें हल्का फुल्का नॉइज या दाने आ जाते हैं, है ना? प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके ही एआई इस नॉइज को समझता है, उसे फिल्टर करता है और तस्वीर को साफ बनाता है। मतलब अधूरी या गड़बड़ जानकारी होने पर भी सबसे अच्छा अंदाजा लगाने में ये एआई की मदद करता है। अच्छा, तो एआई डेटा को समझता है, अनिश्चितता से निपटता है, ये तो ठीक है, पर वो सीखता कैसे है? मतलब वो वक्त के साथ किसी भी काम में और बेहतर कैसे होता जाता है? इसके लिए वो एक प्रोसेस यूज करता है जिसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। इसे समझने के लिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक पहाड़ी पर किसी की आंखों पर पट्टी बंधी है और उसे घाटी में सबसे नीचे तक पहुंचना है। वो क्या करेगा? हर कदम पर वो महसूस करेगा कि सबसे ज्यादा ढलान किस तरफ है और बस उसी तरफ एक कदम बढ़ा देगा। धीरे धीरे वो सबसे निचले पॉइंट पर पहुंच जाएगा। यहाँ जो ढलान है वो है गलती या एरर, आंखों पर पट्टी वाला इंसान है एआई, और घाटी का जो सबसे निचला पॉइंट है वो है सबसे सही जवाब। चलिए, अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं और इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर मॉडर्न एआई की वो मजबूत नींव कैसे बनाते हैं जिसके बारे में हम इतनी बात करते हैं। तो ये तीनों पिलर्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन, एक टीम की तरह काम करते हैं। एक सेल्फ ड्राइविंग कार का उदाहरण लीजिए। लीनियर अलजेब्रा उसे बताता है कि सड़क पर दूसरी गाड़ियां कहाँ हैं। प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके वो अंदाजा लगाती है कि वो गाड़ियां आगे क्या कर सकती हैं। और ऑप्टिमाइजेशन उसे इन सब जानकारी के आधार पर सबसे सही फैसला लेने में मदद करता है कि ब्रेक लगाना है या स्पीड बढ़ानी है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये जो गणित हमने अभी समझा ना, ये सिर्फ इमेज कंप्रेस करने के लिए नहीं है। यही सेम गणित फेस रिकग्निशन के पीछे है, यही वॉइस असिस्टेंट के पीछे है, और ना जाने कितनी एआई टेक्नोलॉजीज की बुनियाद में यही सब है। और यहीं पर मैं एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर एक मशीन किसी तस्वीर का ढांचा, उसका स्केलेटन सीख सकती है, तो वो हमारी दुनिया के बारे में और क्या-क्या सीख सकती है? क्या वो संगीत का ढांचा सीख सकती है, हमारी भाषा का, या शायद चेतना का भी? भविष्य का जवाब शायद इन्हीं गणित के समीकरणों में छिपा है।